जैसे छुट्टा साण और तो मान लो जोगी जी तो छोड़ नहीं रहे हैं, ये पब्लिक लोग छोड़ दे रहे हैं, तो उनकी तो गलती थोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय। आपका जनहित इंडिया में स्वागत है। मैं आज आजमगढ़ जनपद में अत्रौलिया विधानसभा संख्या 343 में एक बुढ़नपुर बाज़ार पड़ता है, वहां पे मौजूद हूं। और ये जो क्षेत्र है, ये जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के जो सांसद हैं वो बसपा की हैं, संगीता आज़ाद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सपा बसपा की ही लड़ाई होती है अधिकतर। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं बलराम यादव, वो यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2007 में यहीं के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने उनको भारी शिकस्त दी थी। उसके बाद दोबारा उनके बेटे जो है 2012 के चुनाव में बलराम यादव के बेटे डॉक्टर संग्राम यादव आते हैं और वो जो है बसपा के प्रत्याशी को पटकनी देते हैं और जीतते हैं। और मौजूदा विधायक भी अभी डॉक्टर संग्राम यादव ही हैं। यहाँ से अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ है और जो कैंडिडेट है निषाद पार्टी के, उनका नाम है प्रशांत सिंह। तो वो इस समय इस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और डॉक्टर संग्राम यादव सपा के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन मैं बुढ़नपुर बाज़ार के स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि हवा किसकी है। आपका नाम? चंद्रभान सोनकर। तो कहाँ लगा था चाचा, केकर हवा आपकी दाएं? बीजेपी जैसे हर जगह हवा चलती है। आपकी बारी कुछ देखने में बदलाव लगा था। बदलाव लगा था मतलब कैसे बदलाव? जैसे बीजेपी के पक्ष में हो। अच्छा, तो बीजेपी अब वहीं लेते को दाई ना निकाल पहले यहाँ से, और यहाँ से बीजेपी ना, बीजेपी के गठबंधन निषाद पार्टी से वो हमें, तो कैसे लगा था कि आपके निकाल पाई? जैसे कि जोगी वाला जो लहर है कुछ माने रखा था। तो हम तो जहाँ जाते हैं वहीं ले, जहाँ गई नहीं, वहाँ के निवासी छुट्टा साण से, बेरोजगारी से युवा परेशान हमें। तो आखिर ऐसा कौन काम कहना है योगी जी कि जेकरे वजह से जो नहीं वो जीती हैं? जैसे छुट्टा साण और तो मान लो जोगी जी तो छोड़ नहीं रहे हैं, ये पब्लिक लोग छोड़ दे रहे हैं, तो उनकी तो गलती थोड़ा है। और एक अन्नदाता को जो अन्न मिल रहा है, जैसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर अन्न जा रहा है, जब वो लोग खाएंगे तो किसका गुण गाएंगे? तो गरीब का जो अन्न की आप बात कर रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं वो यही लोग कह रहे हैं कि छुट्टा साढ़ा हमारा उतना खा जाता है। और क्या बीजेपी इतने नीचे स्तर पे गिर गई है कि जो 5 किलो अनाज आपदा के तौर पे दे रही है, आपदा में उसका गुणगान कर रही है? वो तो विकास नहीं है ना। विकास कैसे होता है? इसी तरह होता है ना, जैसे राशन बांटना विकास नहीं है। जैसे मैं यही आपसे दुरुस्त कर रहा हूं। जैसा ऐसा है ना, जैसे आप साण की बात कर रहे हैं, तो साण जो छोड़ दे रहे हैं वो लोग कौन है? गांव के तो लोग हैं, वो लोग तो मिन्हा करना चाहिए। क्यों छोड़ रहे हो? ये मिन्हा करने की जिम्मेदारी किसकी है? 5 साल आप ही की सरकार थी ना, तो आप क्यों नहीं समझा पाए? जैसे सरकार तो आज कहेगी नहीं कि तुम इसको मानो, गांव वालों को देन है, गांव वालों को बोलना चाहिए भाई इतना दिन तुम खाए। मतलब आप कह रहे हैं कि छुट्टा साण कोई समस्या नहीं है, इसके बावजूद उसको मुद्दा बना दिया जा रहा है। एक साण का मुद्दा, उससे ज्यादा तो लीलगा है, वो खा जा रही है, उसको नहीं कह रहे हैं। तो वही आवारा पशु जो भी हैं उनसे निपटने की जिम्मेदारी किसकी है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। जोगी जो तो बनाए गौशाला, ले गौशाला में छोड़े, क्यों छोड़ दे रहे हैं फिर? अरे भाई गौशाला तो बना है हर जगह, आपको छोड़ना तो गौशाला में जाकर छोड़ दीजिए। क्यों यहाँ दो छोड़ करके आप बदनाम कर रहे हैं? तो यहाँ आसपास कोई गौशाला है आपकी नज़र में? है, एक 4 किलोमीटर पे है। उसमें जानवर वानवर है? हाँ है, सब है। और क्या लगता है कि योगी जी ने आपके क्षेत्र में बढ़िया किया है? जैसे योगी जी की जो सोच है बहुत अच्छी है। सोच मतलब क्या? जैसी उनकी भावना जो है, गरीब भूखे न रहे, गरीब मरे न, व्यापारी सुरक्षित रहे, हर वर्ग सुरक्षित है।
आज के माहौल में। तो गोरखपुर में तो पुलिस ही जो है व्यापारी को मार रही है, तो फिर कैसे व्यापारी सुरक्षित है? जैसे वो पुलिस मारी तो पुलिस को दंड मिला। पुलिस कौन था? किसके जमाने का था वो पुलिस? वो पुलिस तो भी उसी जमाने का था जो मारा, उसको दंड मिला। अच्छा, क्या दंड मिला, थोड़ा हमको भी बता सकते हैं? उसको जेल में डाले गए, सस्पेंड किए गए हैं। सस्पेंड किए गए, जेल में भी उसका मुकदमा भी चला। जितने लोग थे सबको अरेस्ट करवाए। तो भाई मतलब आप काम में यही बता रहे हैं कि गौशाला बन गया है और उनकी सोच अच्छी लग रही है आपको, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है, और लोग हैं, हम बात करते हैं। आपका नाम? सतीश गुप्ता। क्या लग रहा है, किसको जिताएंगे आप इस बार? यहाँ से तो बीजेपी है। अच्छा। भोजन की थाली। हाँ, तो बीजेपी अभी तक आई नहीं है, तो कैसे आ सकती है? मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पूर्ण बहुमत ला रही है, वो आ सकती है क्या? वो हम लोग माहौल बता रहे हैं यहाँ का, यहाँ की जनसेवा बता रही है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से आएगी। अच्छा, तो आपकी बीजेपी ने ऐसा कोई काम किया होगा ना आपके क्षेत्र में जिससे आपको लग रहा है कि बीजेपी को जिताना चाहिए? कोई काम बताइए जो बढ़िया। सबसे बड़ा काम यही है कि हमारी बहू बेटियाँ जो है अब रात में कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। हाथरस तो मतलब कहाँ हुआ फिर? क्या? हाथरस की घटना सुने हैं आप? हाँ, उन्नाव की घटना सुने हैं आप? तो वो तो बात है। हम कहते हैं कि मतलब कि 100 में एक आध को कौन नहीं, देखता मैं है? आपको दुरुस्त करते चलूं कि आप जो ये दावा कर रहे हैं और जो दावा भाजपा सरकार भी कर रही है, हम मीडिया के लोग आपको दुरुस्त कर दें कि ये दावा सही नहीं है। थोड़ा बहुत कम हुआ है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये आंकड़ा है अपराध का। तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो धीरे धीरे आगे भी सरकार आएगी तो उस पर भी कार्रवाई करेगी। ठीक है, ये बात आपकी थोड़ी लग रही है कि हाँ आगे आएगी तो हम करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। क्या लग रहा है, किसकी हवा है इस बार? हवा तो सर देखिए भारतीय जनता पार्टी की है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन है, निषाद पार्टी बोलिए हाँ, फिर। निषाद पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और लहर भी उनकी है। और जनता अब की बार मन बना चुकी है, क्योंकि लगभग 40 वर्षों से यहाँ पे सपा बसपा का शासन रहा है अतरौलिया में। और जनता थोड़ा ऊब भी चुकी है जनप्रतिनिधियों से। तो कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि जिसके बलबूते ये सरकार आएगी? कोई काम तो दिख ही रहा है यहाँ पे, सब जगह दिख रहा है काम। पूर्वांचल में कभी कोई हाईवे नहीं था, सारा सैफई और वहाँ बादलपुर में होता था, जो भी विकास होता था सब उधर होता था। अब हमारे यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ हमारे अतरौलिया से हाईवे निकल रहा है और वो बिजनेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। ठीक है। अभी पहली बार बीजेपी को वोट भी दूंगा। इसके पहले मैं सपा या अदर पार्टियों को वोट करता। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है कि आप पहली बार जो है बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। जैसे मैं अभी और अतरौलिया विधानसभा की बात करूं या और अन्य क्षेत्रों की बात करूं, तो एक तथ्य सामने ये आ रहा है कि जो योगी सरकार थी वो आजमगढ़ के पूरी 10 विधानसभा की बात करूं मैं, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार ने जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी चीज़ें खड़ी की गई थी उसको चालू नहीं किया। जैसे अतरौलिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने डेयरी बनाया, वो अभी तक मतलब बन के तैयार है, लेकिन 5 साल में अभी तक चालू नहीं है। तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेदौरा में चालू है वो देखिए। नहीं ठीक नहीं ठीक, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। हम गलत नहीं, लेदौरा ग्राम सभा सुनिए मेरी बात, दुरुस्त क्या डेयरी चालू नहीं है, चालू नहीं है। आप मेरे साथ बैठिए, गाड़ी का भाड़ा मैं दूंगा। ठीक डेयरी है। चालू है। हाँ, लेदौरा ये भी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता है तो भैया आप भरमा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है चालू हो या ना चालू हो, वो हमको नहीं जानकारी। लेकिन मंत्री जी द्वारा यहाँ पे माननीय बलराम यादव जी के द्वारा बनवाया गया हॉस्पिटल 100 वो चालू है। कोविड में सारा काम हो रहा है। वहाँ जो भी सपा ने आजमगढ़ जिले के लिए काम किया है वो सारी चीज़ें चल रही। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं दीदारगंज गया, वहाँ का रोडवेज अभी तक चालू नहीं है। मैं नगर गया, वहाँ का रोडवेज चालू नहीं है। दीदारगंज का लाखों में 85 लाख के समथिंग का वो बना है। मैं मुबारकपुर गया, वहाँ पे विपणन केंद्र 12 करोड़ का बन के खड़ा है, नहीं चालू है। वहाँ का भी रोडवेज बन के नहीं चालू। तो मैं ये कुछ तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, ये आपकी विधानसभा से इतर की बात। हाँ नहीं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा मेहनगर का रोडवेज, मेहनगर का रोडवेज बहुत पहले से शायद राम नरेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब का दिया हुआ था। और मेहनाजपुर, ये सारी चीज़ तो वो अब बने हैं। अब वो प्रोसेस में आएंगे, आगे भविष्य में चालू होंगे, बसें जाएंगी।
सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे होंगी, इकट्ठे तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हुआ है नहीं, अतौलिया विधानसभा, जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अतरौलिया में जैसे अभी तक जो काम हुआ भी है वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है, सपा और बसपा के द्वारा। जो भी हमको मिला है आज 40-50 साल, 60 साल, 70 साल में जो भी स्थिति, हाँ अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे सुधार शुरू हुआ। मैं इस पार्टीगत से अलग थोड़ा मुद्दा जानना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है? मतलब किसको ध्यान में रख के आप लोग जो है इस बार वोट करने जा रहे हैं? जैसे हमारा जो समस्या क्या है है? समस्या जैसे विकास, मेन हम लोगों का विकास को देखते हुए हम लोग वोटिंग करेंगे आपकी बात। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सपा बसपा अभी तक विकास नहीं किया है, और आगे आप विकास को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि अभी तक भाजपा यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या डॉक्टर संग्राम यादव, जो कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, और कैबिनेट यहाँ के बलराम यादव जो सपा के बहुत प्रखर नेता हुए और कई बार इस सूबे से मंत्री भी चुने गए, तो क्या उनके बेटे को वो पटकनी दे पाते हैं या नहीं, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं शिवम राय, आप देख रहे थे जनहित इंडिया।